आज कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी तालबेट ब्लॉक के एक निजी स्कूल के प्रोग्राम में आए थे, जहां पर उन्होंने स्कूल के कार्य को अनदेखा करके बीजेपी के गुणगान करने में सारा समय व्यतीत कर दिया। उसी स्कूल परिसर में जहां वो आए थे, वहां की बाउंड्री टूटी पड़ी हुई है। क्लासों की मांग की थी, जिन्होंने उन्हें सुन के भी अनसुना कर दिया। दूसरा, श्री सुरेश जी कह रहे थे कि विपक्ष माननीय योगी जी को चिलमजीबी कहता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि विपक्ष सिर्फ विपक्ष होने के नाते मुख्यमंत्री जी को चिलमजीबी कहता है, ना कि संत समाज को। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि विपक्ष तो कहता है, लेकिन आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप भी योगी जी को चिलमजीबी कह रहे हैं। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप कह रहे थे कि इस समय उत्तर प्रदेश में महिलाएं बड़ी सुरक्षित हैं, रामराज चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे ललितपुर के कचहरी परिसर में एक महिला के साथ दिन दहाड़े मारपीट हुई। वहीं पर एसपी डीएम के बंगले हैं, सभी अधिकारी वहां मौजूद थे, फिर भी देख के भी अनदेखा किया गया है। ये है रामराज आपका। महिलाएं आज कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। श्री सुरेश खन्ना जी, आप जिस विभाग के मंत्री हैं, उसी विभाग के कुछ संविदा कर्मचारी जो लगातार 7 दिनों से जिला में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों के लेकर, लेकिन जब उन्होंने सुना कि उनके विभाग के मंत्री आए हुए, वो आपसे अपनी जायज मांग लेकर पहुंचे, तो आपने उनका ज्ञापन लेने भी जरूरी नहीं समझा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जो संविदा कर्मी लगातार दिन रात मेहनत कर रहे और कोविड काल में उन्होंने जान हथेली पर रखकर कार्य किया, अपनी जान की परवाह बिना किए हुए लगातार वो कोविड जैसी महामारी में जूझते रहे, उस एक परिजन की कीमत आपने सिर्फ 50,000 लगाई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो कर्मी जो दिन रात मेहनत कर रहा है और आप उसको सिर्फ 50,000 में उसकी कीमत तोल रहे हैं। आप चाहती हूँ, जिन संविदा डॉक्टरों ने दिन रात मेहनत करके कोविड जैसी महामारी से लड़ाई की, उनके कारण आप पूरा श्रेय आप ले रहे हैं और उनको कुछ नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि कोविड टीका श्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया, तो मैं कहना चाहती हूँ कोविड टीका प्रधानमंत्री जी ने नहीं, वैज्ञानिकों ने बनाया है। एक बात और मैं श्री सुरेश खन्ना जी आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने महंगाई पर तो कोई बात ही नहीं की, जिससे आप कह रहे थे जनता लगातार देख रही है। जनता तो देख रही है, जनता की अब समझ में भी आ गया है कि आज जनता कहां से कहां पहुंच गई है। जिस बेस पे आपने गवर्नमेंट बनाई थी, उस बेस पे जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है। आज जनता महंगाई से जूझ रही है, यहाँ तक कि महिलाओं की रसोई भी आपने बिल्कुल खाली कर दी है। आज महिलाएं खाने का तेल हो, जो सिलेंडर आपने दिया था, एक बड़ा बहुत शो किया था कि सिलेंडर देला, सिलेंडर घर घर पहुंचा रहे हैं। आज महिलाएं वो सिलेंडर एक कोने में रख चुकी हैं, क्योंकि उनको भरवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और खाने का तेल और आप डीजल पेट्रोल इतने महंगे हो गए कि आज एक व्यक्ति अगर गांव से मुख्यालय तक जाना चाहे तो वो 100 बार सोचता कि मैं 100 रुपये का पेट्रोल खरीद सकता कि नहीं खरीद सकता। बेरोजगारों की बात करें तो आपके समय में, आपके रामराज में बेरोजगारी दिन दूनी बढ़ गई है। आपने घटाने की बात कही थी, लेकिन इस समय तो बेरोजगारी चरम पर फैली हुई है। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति भी घर बैठा है और मजदूर भी गांव से शहर पलायन कर रहे हैं, शहर से गांव, लेकिन उन्हें कहीं भी रोजगार नहीं मिल रहा है। यही आपका रामराज है। मैं माननीय मंत्री जी एक बात और कहना चाहती हूँ कि आपके सारे काल जनता ने और हम सब ने देख लिए हैं। अब आपके बस की कोई बात नहीं रही। अब 2022 में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी आ रहे हैं और सारे काम हम ही लोग करेंगे। आपने सिर्फ उनके कामों के रिबन काटे थे और आप घर बैठिए।